के 3 से लेकर के 13 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कमिन 8 के 3 से लेकर के 8 के 13 तक सारे प्रश्न भारती भवन बुक से ही लिया गया है। तो आते हैं पहला प्रश्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जब आप ध्यान से नहीं समझेंगे प्रश्न के। तो इजी है प्रश्न, समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यों है? पीवां पद तो यहाँ पे सोल्व, देखिए शॉर्ट में बना रहे हैं हम। ठीक है, एक तो होता है कि एकदम हर चीज को लॉन्ग करके दिखा दीजिए कि माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, ऐसे हर लाइनिंग्स को लिखिए तो इससे 1-2 लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बना रहे हैं। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां, तो पीवां कहने का मतलब टीपी, टीपी कितना दिया? क्यू दिया। कह रहा है कि पीवां पद क्यू है, पीवां पद, इसका मतलब कि टीपी बराबर क्यू हो गया। अगर इसका हम व्यापक रूप लिखे तो क्या होगा बाबू? ए प्लस एन के जगह पर पी, फार्मूला होता है ना जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पर क्या होगा? पी माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में क्या है कि इसको क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट। किसी को दिक्कत? फिर से एक बार देखिए कि टीपी बराबर क्यू, तो टीपी का व्यापक रूप लिखिएगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन के जगह पर हम क्या किए? पी लिख दिए। फिर उसी प्रकार बोला कि क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद मतलब टी क्यू बराबर क्या लिख दें हम? पी। तो फार्मूला इसका व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस एन के जगह पर क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में पी। समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देंगे। यहां लिखेंगे बाबू कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? ये वाला ना है जी। तो यहां से चलिए हम समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं। यहां आ गया समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार से समीकरण हम यहां सेकंड को ले लेते हैं। यहां पे आ गया समीकरण सेकंड। ये आ गया क्यों जी? समीकरण सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे? इसको हम माइनस करने से काट देंगे। देखिए यहां पे नहीं कटेगा क्योंकि ये भी बराबर है, लेकिन कट नहीं रहा है। तो कटने के लिए क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे सब जगह पे। अब ये कट गया। अब इसमें से इसको ये घटाना है, इसमें से इसको घटाइएगा नहीं। तो यहाँ लिखिए अभी P माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो इसमें से इसको घटा दिए। अब बराबर में Q माइनस पी, Q माइनस पी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे तो यहां से D कॉमन ले लें। D को क्या करें? तो यदि हम D को कॉमन ले लिए, D को दोनों मिल रहा है, जवाब तो दे ही दिया, लेकिन ये मैथ देख लीजिए। D के कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले ले तो क्या बचा बाबू? P माइनस 1, ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, माइनस Q माइनस 1 और D तो हम बाहर ही निकाल लिए। अब बराबर क्या बचा? Q माइनस P। अब D अभी बाहर रहने दीजिए। अब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो P माइनस 1, यहाँ देखिए ब्रैकेट को जब हटाएंगे हम तो आगे माइनस है तो माइनस Q हो जाएगा और प्लस 1 अब बराबर Q माइनस P। ये देखिए एक से एक कट गया ना जी। तो अब क्या बचा? D बराबर क्या बचा? D यहाँ पे ब्रैकेट में भी है P माइनस Q अब बराबर Q माइनस, अच्छा Q माइनस P है। तो ऐसा करते हैं, हेलो, हाँ सर, हाँ आज 1:30 बजे आएगा सर। अच्छा ठीक है, तो आ रहे हैं, थोड़ा देंगे, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे Q माइनस P है, क्या है बाबू? Q माइनस P। अब हम चाहते नहीं कि ये कट जाए दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाए? कट जाए। उठा के बात करो तो Q माइनस P है। ठीक है, जल्दी में बात करो ना जी। Q माइनस
P है। तो अब यहां देखिए D, अब P माइनस Q। अब क्या करते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है, तो बदल दे, ठीक है, क्या करें, बदल दे। बदलेंगे क्या, तो माइनस P को आगे कर देते हैं और प्लस Q को पीछे लिख दे। क्या ऐसे हम सजा सकते हैं कि नहीं सजा सकते हैं, ठीक है। फिर से लेते हैं एक बार, तो P माइनस Q। अब यहां से -1 अगर हम बाहर निकाले तो क्या बचा, P माइनस Q बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए तो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कट जाए और हम ऐसा बराबर लाना चाह रहे हैं और आने का संभावना था यहाँ पे, इसीलिए हम ऐसा किए। तो -1 कॉमन निकाल लिए, तो ये देखिए इससे ये कट गया आसानी से जी। तब D का मान क्या बचा, -1, क्योंकि P माइनस Q और P माइनस Q कट ही ना जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा नहीं। तो D का मान -1 पता लग गया तो समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, A का मान पता लग जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में D बराबर -1 रखने पर, तो अब बताइए बाबू समीकरण फर्स्ट कितना है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q। अब देखिए A का मान तो निकालना है आपको, P -1 और D का मान -1 बराबर में Q। तो A प्लस, अगर यहाँ पे आप गुना करेंगे तो -P क्या हो जाएगा, देखिए तो -P और माइनस माइनस +1 बराबर में Q। क्या सबको उधर भेज दे, तो हमको तो A का मान निकालना है ना बाबू, तो Q प्लस P और -1 हो गया। ये किसका मान, A का मान हो गया। अब A और P का जब मान निकाल लिए तो एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे कि कह क्या रहा था प्रश्न, इससे ज्यादा छोटा भी लगता नहीं होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहां तक हल किए थे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां तक हल किए थे कि यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है, यहां तक हल करके A और D का मान निकाल लिए, ठीक है। बैठिए, A और D का मान निकालिए। हमको निकालने के लिए क्या बोला, P प्लस क्यूवां पद, P प्लस क्यूवां पद, लाइन आगे कि ऐसे धुना रहा है, ठीक है, P प्लस क्यूवां पद। तो बाबू अगर आपसे बोला जाता था कि nवां पद निकाली तो Tn बराबर फार्मूला लिखते थे कि नहीं, कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो आपसे बोल रहा है कि P प्लस क्यूवां पद निकालिए, P प्लस, तो फार्मूला आप लगाएंगे ना कि P प्लस क्यूवां पद का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, A प्लस, अब n के जगह पर क्या रखेंगे, P प्लस Q रख दीजिए, ठीक है। तो बोलेंगे सर P प्लस Q इंटू, अच्छा P प्लस Q ना जी, P प्लस Q इंटू D, फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, हमको तो A का मान भी पता है, A का मान कितना है, देखिए Q प्लस P माइनस 1 प्लस यहाँ कितना है P प्लस Q, बार बार D लिख दे रहे हैं वहां पे, Q और इंटू D का मान -1। अब देखिए P प्लस, अरे उल्टा कहाँ लिखा रहा है, हाँ Q प्लस P माइनस 1। अगर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -P, यहां से गुना करेंगे तो -Q, यही ना होगा, कट गया। देखिए तो Q से Q, P से P, तो क्या बचा, -1। तो P प्लस क्यूवां पद क्या हो गया, -1 हो गया। बात है समझ में सबको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, एक बार फिर से आप लोग दोबारा रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिएगा। करा, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है, हम क्या किए, पीवां पद Q लिख दिए। फिर बोला कि क्यूवां पद P है, तो यहाँ क्यूवां पद P लिखे और दोनों का व्यापक रूप जब हम लिखें तो दो समीकरण बना, और दोनों समीकरण के जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किए, जिससे A और D। तो जिस प्रश्न को हम लोग कल छोड़े थे 8 के 4, उसी 8 के 4 प्रश्न फिर से यहां से आप देखेंगे, ठीक है। 8 के 3 तो बता ही नहीं देते बाबू, 8 के दिन आप उतारे नहीं थे, 8 के 4 में कट गया था, समझ गए। तो 8 के 4 से बता रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद कहने के मतलब T4, और T4 जो है
वह पहले पद का 3 गुना है। तो पहले पद को ए माना जाता है, तो पहले पद का क्या है 3 गुना, तो 3 ए हो गया ना जी। सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करे, श्रेणी का निर्माण करे। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा एकदम डीपली समझाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है, तथा सार्वंतर को क्या मान ले, डी मान ले, तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, अब प्रश्न से समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद कहने का मतलब समझ में आता है ना बाबू, T4 चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। पहला पद को ये माने, अब पहले पद का 3 गुना कौन सा पद, चौथा पद, चौथा पद पहले पद का 3 गुना, तो चौथा पद का व्यापक रूप होता है a प्लस 3d बराबर में 3a, यही ना होगा। अब इसको इधर लेकर के चलाएंगे तो a प्लस 3d और माइनस कितना 3a बराबर क्या बचा 0। अगर देखिए इसको घटाइएगा तो माइनस 2a प्लस 3d बराबर समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न को पढ़िए, पुनः क्या कहा, सातवां पद मतलब T7, तो सातवां पद तीसरे पद के दुगने से, सातवां पद तीसरे पद के, सातवां पद जो है वह तीसरे पद के दुगने से, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, तीसरे पद के दुगने से एक क्या है अधिक है, लिख दिए। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है a प्लस 6d बराबर 2, और इसका व्यापक रूप क्या होता है a प्लस 2d और प्लस में 1, a प्लस 6d और यहाँ गुना करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 4d और प्लस 1, इस दोनों किधर लेकर चलाएं, तो a प्लस 6d माइनस 2a माइनस 4d बराबर 1। अब देखिए घटा दीजिए, कटता है तो काट दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए a में से 2a गया तो क्या बचा, a बचा, 6 में से 4 गया तो प्लस 2d बराबर में 1, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। 6d में से 4 गया तो 2 ही ना बचा जी, यहाँ माइनस होगा, हाँ सेकेंड, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा ये वाला है -2a प्लस 3d बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड है -a प्लस 2d बराबर 1, समीकरण सेकेंड। यहाँ पे देखिए a भी बराबर नहीं है, d भी बराबर नहीं है, तो इसको सबसे पहले बराबर करेंगे, तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से, तो 1 से गुना करेंगे तो लिखाएगा देखिए -2a प्लस 3d बराबर 0, ये लिखाएगा। अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो -2a और 2 दूनी 4d और बराबर में 2। अब क्या करना होगा, बराबर तो a हो गया लेकिन दोनों माइनस में तो कट नहीं रहा है, तो चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस ये माइनस, अब ये कट गया ना, ये घटा तो माइनस d और ये घटा तो -2, तो d का मान निकालिएगा तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 2। अब हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे 2 का मान, समीकरण फर्स्ट में d बराबर कितना 2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है -2a प्लस 3d बराबर 0। अब बताइए हम d के जगह पर क्या रखें 2, तो 3 गुने 2 बराबर में 0, -2a
प्लस यहाँ 3 दूनी बराबर में 0। अब देखिए बाबू और आगे हल करेंगे तो देखिए -2a अब बराबर के उस साइड चल गया तो -6, तो a का मान हो जाएगा -6 बटा में -2, माइनस से माइनस पहले काट दिए और 2 से 6 कितना मरतबे 3 मरतबे, तो a का मान कितना हो गया 3 हो गया, a का मान 3 हो गया। हमको a और d का मान नहीं पूछा बाबू, हमसे क्या पूछा गया, श्रेणी का निर्माण कीजिए, मतलब पहला पद बताइए, दूसरा पद बताइए, तीसरा पद बताइए, चौथा पद बताइए। तो हम पहला पद को क्या बोलते हैं T1, T1 के मतलब a और a का मान कितना है 3, तो पहला पद कितना आ गया 3। अब हम T2 निकालेंगे तो T2 का मान क्या होता है a प्लस d, तो a का मान कितना 3 और d का मान कितना 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब T2 का मान 5। अब हम T3 निकालेंगे बाबू, तो T3 का व्यापक रूप a प्लस 2d, तो देखिए a का मान कितना 3 और प्लस 2 गुने d का मान कितना 2 बराबर, यहाँ देखिए हल कर देते नीचे 3 प्लस 2 दूनी 4, दोनों के जोड़ दिएगा तो 7 आ गया। T3 का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब हम T4 निकाल लेंगे तो कितना होता है a प्लस 3d, तो बताए a का मान 3 प्लस 3 गुने d का मान 2, तो 3 प्लस 3 दूनी 6 और 3 9। अब देखिए 4 को निकाल देंगे 4 पद जी, अब लिख दीजिए अतः AP कौन कौन है 3 5 7 9 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया था AP निकालिए, AP निकाल दिए, समांतर श्रेणी निकालने के लिए बोला था, समांतर श्रेणी निकाल दिए। प्रश्न आया सब कुछ समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझना है। करा किसी समांतर समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 होगा, कौन सा पद, इसका मतलब ये पूछ रहा है। a का मान दे दिया ना जी, a का मान कितना है 21 और d का मान पता है ना T2 माइनस T1, तो T2 का मान 42 माइनस 21 कितना आ जाएगा 21। अब बोला कि कौन सा पद 420 हो जाएगा, तो Tn दे दिया कितना हमको 420, तो हमको निकालना क्या है n, तो फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान 420 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान नहीं पता है, तो n का मान रखेंगे n माइनस 1, d का मान 21। अब देखिए 420 बराबर 21, यहाँ गुना करेंगे तो 21n और यहाँ गुना करेंगे तो -21 और प्लस 21 कट गया, तो 420 बराबर 21n। अगर n का मान निकालें क्या लिखाएगा 420 बटा में 21, कितना मरतबे में 20 मरतबे कटेगा, n का मान 20, तो 20वां पद हो जाएगा 420, 20वां पद क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। बात आए सब कुछ समझ में, किसी की दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न फिर है कि समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट डॉट का 13वें पद से 84 अधिक होगा। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो सबसे पहले a इसमें कितना है 3, d का मान तो T2 माइनस T1, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ प्रश्न क्या कहा कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। 13वें पद से 13वें पद मतलब n का मान कितना दे दिया 13, कौन सा पद मतलब Tn का आप मान निकालिए कि कौन सा Tn का जो मान है वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। यही नहीं कहने का मतलब है कि Tn का मतलब क्या होता है कौन सा पद, Tn का मतलब कौन सा पद। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 13वां पद तो आप निकालिएगा, 13वां पद निकालिएगा ना जी, तो 13वां पद में आप 84 और जोड़ दीजिए, जो 13वां पद निकाल के लाइएगा ये 13वां पद निकालिएगा, छोड़ दिए अभी सब क्या होता है, इसको हम फिर से एक बार मिटा देते हैं पूरी तरीका से।
बोला गया है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। कौन सा पद 13वें पद से 84? तो अगर हम 13वां पद निकालेंगे और उसमें 84 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना कि 13वें पद से 84 कौन सा पद अधिक होगा। इसके बराबर में क्या मान ले? tn मान लेना। तो अब t 13 का व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस 12d। अब प्लस में कितना? 84। तो a का मान कितना है? 3। अब प्लस 12 गुने d का मान कितना है? 7। अब प्लस में कितना? 84। तो देखिए 3 प्लस बरसते 84 प्लस 84, 84 84 जोड़ दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 4 8 8 3 11 के 1 अब 8 8 16 की 17, 171। मतलब 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा? 171। 171। अब पूछा कि 171 कैमा पद है, तो ठीक है, तो फिर 171 पूछा कि कैमा पद है? 171 कौन सा पद है? तब कैसे निकालते हैं? अब यहाँ फिर लगाते टी एन का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पर 171, a के जगह पर 3 और प्लस एन हमको नहीं पता, डी के जगह पर 7। 171 बराबर 3 प्लस यहाँ गुना किए तो 7 माइनस 7, 7 n माइनस 7। अब देखिए 171 बराबर 3 में से 7 गया तो माइनस 4 बचा, अब प्लस 7 n इधर लेके चलाइएगा तो 171 प्लस 4 बराबर 7 n, जोड़ दिए तो 175 बराबर 7 n। 7 से कितना मरता है? 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, मतलब 25वां पद है। 171 अगर पूछता कि 171 कौन सा पद है तो कैमा पद बोलते हैं? 25वां पद। बन गया। नेक्स्ट प्रश्न इसे बनाते हैं। चलो, किसी समांतर श्रेणी के 3, 13, 27, 39 कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है? सेम है। तो हम बोलेंगे सर a का मान कितना दिया है? 3 और d का फार्मूला होता है t2 माइनस t1। तो t2 का मान 15 माइनस t1 का मान 3, घटा तो 12। और यहाँ पे 21वें पद से 120 अधिक है। मतलब पूछा कि कौन सा पद 21वें पद से 120 जोड़ दी। अब t21 का व्यापक रूप a प्लस 20d अब प्लस में 120। a का मान 3 प्लस 20 गुने d का मान 12 प्लस 120। 3 प्लस 12 और 20 में गुना करेंगे तो 240 अब प्लस 120, दोनों के जोड़ दिए तो 360। 360 में 3 जोड़ दिए तो 363। कौन सा पद होगा? 363। पूछा 363 कैमा पद है? तो tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn कितना? 363। a का मान कितना? 3 प्लस n का मान कितना? नहीं पता, इसमें करना d का मान 12। अब इसमें n का मान निकालिए तो 363 कौन सा पद है पता लग जाएगा, कैमा पद। लेकिन यहाँ तो पूछा नहीं कि पूछा कौन सा पद है, तो कौन सा पद है? 363, यही आंसर हो गया। यहाँ एक्स्ट्रा हल कर दे रहे हैं, समझ गए ना? एक्स्ट्रा हल। नेक्स्ट प्रश्न 10वां थोड़ा बढ़िया है, इसको बढ़िया तरीका समझना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे? nवें पद का सारा रामायण खत्म। सीता जी के पते नहीं कि कखनी हरण हो गया। समझ गए? तो फिर वहां से जगह छोड़िए, अब पुनः बाहर चले जाइए। चले जल्दी आइए ना, ऐसे खाली हो रहा था। झुक कहाँ रहे थे? और झुकना कहते हैं, आंख बंद करके मैथ समझना कहते हैं। होता है पढ़ाई होता है, अत्याधुनिक अध्ययन कर रही थी, आंख बंद करके मैथ समझना। समझ गए? नहीं, उसको सुतना नहीं कहते हैं,
अत्याधुनिक अध्ययन करना कहते हैं उसको। अत्याधुनिक अध्ययन का मतलब खड़ा होकर भी मैथ समझा जा सकता है। जाइए खड़ा होकर आँख बंद करके मैथ को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जल्दी निकलो वहाँ से, चलो फास्ट में, फिर क्लास लास्ट करेगा तो ज़्यादा पिट आ जाएगी। जैसे निकल जाओ सीधा वहाँ से, जल्दी निकलो, टाइम वेस्ट मत करो क्लास का। चलिए तो बाबू इसमें तो समांतर श्रेणी 2 को दे दिया, तो यहाँ मानना होगा, सबसे पहले मानेंगे ए का मान कितना है 63 और डी का मान T2 माइनस T1, तो 65 माइनस 63 घट गया तो 2। एन तो पता नहीं है, इसमें हम ए मानेंगे बड़ा ए 3 और बड़ा डी मान लेंगे, तो T2 माइनस T1 मतलब 10 माइनस 3 कितना आ गया 7, क्योंकि डी भी 2 को और ए भी 2 को है। बात समझ में ना। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 63 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। 63 प्लस यहाँ गुना के तो 2n, यहाँ गुना करेंगे तो -2, 63 में से 2 चल गया तो 61 प्लस 2n। यहाँ से Tn का मान कितना आ गया 61 प्लस 2n आ गया, 61 प्लस, और यहाँ से निकालेंगे Tn का फार्मूला लगा करके, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ बड़ा ए बड़ा डी, बड़ा ए डी देने का रीजन सही हो गया कि डबल है। बड़ा ए 3 और प्लस n का मान नहीं पता, डी का मान 7, तो 3 प्लस यहाँ गुना के तो 7n और 1 में गुना करें तो -7, ये 7n और ये घटेगा तो -4, ये ना गया। अब ये भी Tn बराबर आल है, ये भी Tn बराबर आल है। अब बोला है कि n में पद समान होंगे, तो ये भी nवां पद आल है। Tn का मतलब क्या होता है, n में पद नहीं होता है, और Tn ये भी निकाले तो ये भी nवां पद, ये भी nवां पद, और 2 को जब nवां पद आ जाए तो दोनों को लड़ा दीजिए, सामने से बराबर कर दीजिए। समझ गए ने, जब 2 बराबरी के आदमी चलाए तो दोनों में खाली सामने कर दीजिए और आराम से लुप्त उठाइए खाली उसका। समझ गए ने, हाँ लड़ाई खाली देखना है यहाँ पे, तो दोनों के सामने कर देते हैं यहाँ ला करके। हाँ 61 प्लस 2n और 7n माइनस 4, इसको इधर लेके चलाइए, तो 2n माइनस 7n और -4 इधर चल गया तो -61, ये घट गया तो -5n और ये जुट गया तो -65, माइनस से माइनस और 5 से 65, 13 मरतबे n का मान कितना 13। ठीक है, यही निकालना था। लड़ करके आपने फैसला कर लिया कि कितना आ गए 13 आ गए। ठीक है, कंप्लीट। अगला पॉइंट, अगला क्या है बाबू, 4 के गुणज। गुणज समझ में आता है, पहाड़ा, चरका पहाड़ा, गुणज रहने समझ में आता है, चरका। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने गुणज हैं। हम पूछे कि बताओ 1 से 20 के बीच में 5 के कै गो गुणज है, तो बोलेंगे 5, 10, 15, 15 हो गया। 20 के लीजिएगा, 20 तक अगर 20 के लीजिएगा तो 4 गो, नहीं तो 20 को छोड़ दिया तो 3 गो। तो अगर हम बात करें कि 10 के बाद 4 का गुणज कौन आता है, 12 आता है ना जी, तो यहाँ लिखेंगे 12, 12 के बाद 4 के गुणज 16, 16 के बाद 20, ऐसे कहाँ तक जाएगा, नहीं 248 तक होगा, 250 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 250 4 का गुणज है ही नहीं है। ये ना बोला जी कि 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, 10 और 250 में 4 का, तो हम देखिए कि 10 तो 4 के गुणज है नहीं, 10 के बाद 11 आता है वो भी नहीं है, 12 आता है, 12 है गुणज, तो 4 का पहला गुणज कौन है 12 हो गया, फिर दूसरा गुणज हो गया, है तो 4 पहला गुणज, लेकिन 10 के बाद पूछे तो 12 ना हो जाएगा। और ये कहाँ तक होगा 248 तक, 250 नहीं बोलना है, काहे 250 4 के गुणज होवे नहीं करता है, 248 के बाद सीधे 254 चल जाएगा, तो 50 से ज़्यादा ना हो जाएगा। और हमको 10 और 20 के 250 के बीच में लाना है, तो बोलेंगे सर प्रथम पद मान लीजिए 12 और डी मान लीजिए 4, 4 के गुणज बोला तो डी का मान 4 ही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट 4 है ना होगा, 4 का गुणज का अंतर 4 होता है,
3 का गुणज के अंतर 3 होता है, 2 का गुणज के अंतर 2 होगा। ठीक है, अब Tn मतलब अंतिम पद कितना है 248, तो पूछा इसके बीच निकालिए n कितना है, मतलब पदों की संख्या कितना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 248 बराबर 12 यहाँ गुना कीजिएगा तो प्लस 4n यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस 4। 248 बराबर 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 4n, 8 किधर भेज दिए तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, घट गया तो 240 बराबर 4n, 4 से कट गया 240, 60 मरतबा n का मान 60। तो बताइए 10 और 250 के बीच 4 का कितना गुणज है 60 गुणज है टोटल। ठीक है, गिन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पी में तथा आर में पद क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। बड़ा हम इसलिए माने क्योंकि यहाँ ABC बार बार गड़बड़ करेगा, क्योंकि छोटा ABC प्रश्न में ही है। अब A पता रहेगा आपको कौन सा A है, वो प्रथम पद वाला A है कि समीकरण के nवां पद A है, तो इसलिए हम A को बड़ा मान लिए यहाँ पे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला कि P में पद A है, तो P में पद मतलब TP जो है बाबू वो क्या दिया A दिया, तो TP का व्यापक रूप होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर A गलत लिख दिए हम। ठीक है, A को क्या लिखना है, बड़ा A लिखना है। ठीक है, बड़ा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर में A, इससे गलती नहीं होगा। ये प्रथम पद है और A जो है ये पीवां पद है। इस देखिए A का मतलब क्या है, प्रथम पद नहीं, A का मतलब पीवां पद दिया हुआ है, पीवें पद है, और ये A का मतलब प्रथम पद हुआ। समझ गए, और इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कीमे पद B है, तो टी क्यू बराबर कितना दे दिया B दे दिया। तो अब देखिए A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में B, ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब इसी प्रकार R में पद C दिया है, तो टी आर बराबर कितना लिख दे हम C लिख दे, तो इसका व्यापक रूप A प्लस R माइनस 1 इंटू डी बराबर C, ये समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया थर्ड, ये हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट सेकंड और अब क्या करना है कि हमको लाना है LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में Q माइनस आर, समीकरण सेकंड में R माइनस P, समीकरण थर्ड में P माइनस Q से गुना कर जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर। ठीक है, गुना कर जोड़ने पर। तो आप देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, A में हम क्या गुना करेंगे Q माइनस R। ठीक है, और बराबर, ये बराबर ले लिए। फिर आते हैं, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में हमको क्या से गुना करना है Q माइनस R से इधर भी और बराबर की इधर भी। तो बराबर की इधर करेंगे तो देखिए A में किससे गुना हो जाएगा Q माइनस R से, और यहाँ पे देखिए प्लस कितना है प्लस P माइनस 1, P माइनस 1 इंटू डी है, और इसमें भी कितना से गुना करना है
Q माइनस R से गुना करना है। तो ये समीकरण फर्स्ट में गुना कर दिए हम, समीकरण फर्स्ट में गुना कर दिए। अब उसी प्रकार समीकरण सेकंड में, तो यहाँ से B है तो हम B में कितना से गुना करेंगे, R माइनस P से। अब यहाँ से चाहिए तो आप समीकरण सेकंड को लाइए और हमको A में कितना से गुना करना है, A में कितना से, R माइनस P से। अब प्लस फार्मूला में क्या है यहाँ पे, Q माइनस R है, 1 है ना जी, गलत कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। एक मिनट इधर लाते हैं, हाँ Q माइनस, एक मिनट, Q माइनस 1, इसमें यहाँ पे D है और इसमें गुना होगा कितना से, R माइनस P से, R माइनस P से। इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाने देंगे, समझ गए नहीं। इसको चाहे तो हम नीचे ला सकते हैं भी, यहाँ पे लेकर चले आते हैं क्योंकि यहाँ पे आसानी से लिखा जाएगा। एक मिनट दोबारा लिख देते हैं क्योंकि ए में गुना करना है कौन, R माइनस P से। अब प्लस फार्मूला है Q माइनस 1 इंटू डी, और इसमें कितना से गुना करना है, R माइनस P से। फिर प्लस करना है कौन सी हमको, तीसरा कौन है, C। तो C में कितना से गुना करना है, P माइनस Q से। तो यहाँ देखिए P माइनस Q प्लस R माइनस 1 होगा, R माइनस 1 D और P माइनस Q। ये तीनों को जोड़ना है गुना करके। तो देखो बाबू, गुना करके जोड़ने के लिए क्या अपनाएंगे। अब तो ये छोटा नहीं होगा, लेकिन इसको छोटा करने के लिए उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। जगह नहीं है तो इसको धीरे धीरे घसका देना है, समझ गए, का जगह बनाना पड़ेगा अभी। अब ये सब को थोड़ा सा ऊपर लेके चल जाएंगे। हो गया अब जगह। तो इधर तो आ गया LHS, अब हम RHS की बात करते हैं। तो देखिए तीनों क्या है, गुना में है, तीनों गुना में है ना जी। कैसे ऑफ करता रहे, तीनों क्या में है, गुना में है। अब यहां पे समझेंगे, चाहे तो हम एक कॉमन ले लें, एक कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये सारा चीज बच जाएगा। एक कॉमन ले लिए तो ये हम बाहर निकाल लीजिए। जिसको नहीं समझ में आता है बाबू, तो ये सब प्लस में है, ये सब क्या चीज में है, प्लस में है। और अगर प्लस नहीं समझ में आता है तो और हम देखिए यहाँ बढ़िया समझाते हैं आपको। एक और तरीका है प्लस समझने का। देखिए ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ही, इसको चाहें तो आप यहाँ लेकर ये बराबर काहे दे रहे हैं, तब नहीं गलती हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए चाहें तो आप, जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ लाए थे, आप यहाँ भी लिख सकते थे इसी प्रकार, ठीक है। इसको आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे, और इसको चाहें तो आप यहाँ भी लिख सकते थे सजा करके। देखिए 2 लाइन में आ गया। अब इसमें हम एक जाति वाला एक तरफ कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, बराबर की साइड हम ले रहे हैं, सिर्फ बराबर की साइड हम क्या ले रहे हैं, तो ये देखिए दोनों मिल रहा है ना, तो इसको हम कॉमन निकाल लिए। हम एक जगह पहले लिखते हैं, कॉमन अभी भी नहीं लेंगे, कॉमन लेंगे तभी आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको निकाल लिए, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ से निकाल लिए।